तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गोलू। सपोज कीजिए हम स्मार्टफोन को कुछ इस तरह से पकड़ करके वीडियो को शूट कर रहे हैं। शूट करते समय हाथ हिलने लगता है, जिससे वीडियो स्टेबल नहीं आ पाती है और पूरा वीडियो खराब हो जाता है। इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखें तो देखिए, अगर हम गिम्बल मार्केट से परचेस करते हैं तो देखिए 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, यहाँ तक कि गाइस 8,000 रुपये का भी गिम्बल मिल रहा है। अगर इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखें तो हम घर पर ही 200 रुपये से 250 रुपये के अंदर ही गिम्बल को घर पे बना लेंगे। तो जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में हम एक गिम्बल बना करके आप लोग को दिखाने वाला हूँ। वैसे तो फिर हमने ऑलरेडी चैनल पे 2 वीडियो बना चुका हूँ गिम्बल पे। देखिए कुछ इस टेस्ट, ये वाला और ये वाला, लेकिन वो इतने अच्छे तरीके से नहीं काम करते हैं। तो चालू करते हैं इस वाले वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और गाइस जो लोग चैनल पे नए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके से इंटरेस्टेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए चलते अपनी टॉपिक पे चलिए। गोलू एक्सपेरिमेंट। चलिए प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ पीवीसी शीट के टुकड़े चाहिए। तो देखिए ये रहे पीवीसी शीट के टुकड़े। तो चलिए आप लोग को इस पीवीसी शीट के टुकड़ों का मेजरमेंट बता देता हूँ। तो इसका डायमीटर है 37 सेंटीमीटर और लेंथ है 13 सेंटीमीटर। इस डायमीटर की हमें 2 पीवीसी शीट चाहिए। अब हमें कुछ और डायमीटर के पीवीसी शीट चाहिए। तो देखिए ये रहे पीवीसी शीट। तो चलिए इस पीवीसी शीट का भी मेजरमेंट आप लोग को बता देता हूँ। तो इसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर और लेंथ है 13 सेंटीमीटर। इस डायमीटर की हमें 2 पीवीसी शीट चाहिए। अब देखिए जो 4 पीवीसी शीट है उसमें से हमें जो 4 सेंटीमीटर का डायमीटर का पीवीसी शीट है उसको निकालना होगा। जो 3 बचते हैं पीवीसी शीट, उन्हें हमें कुछ इस टाइप से सुपर ग्लू के से चिपकाना होगा। तो चलिए चिपका लेते हैं। देखिए कुछ इस तरह से पीवीसी शीट को चिपका करके बॉक्स बना लेने के बाद ये जो पीवीसी शीट है इसको हमने नहीं चिपकाया यहाँ पे, क्योंकि अगर इसको चिपका देते तो स्विच के लिए ग्रुप कटिंग करने में प्रॉब्लम होती, इसलिए हमने इस पीवीसी शीट को नहीं चिपकाया। अब देखिए हमें कुछ कंपोनेंट्स चाहिए। चलिए आप लोग को दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए 2 इस टाइप से लिमिट स्विच ले लेंगे। इन लिमिट स्विच की हेल्प से हम मोटर के डायरेक्शन को चेंज करने वाला हूँ। और देखिए एक इस टाइप से पावर बैंक मॉड्यूल ले रहे हैं। ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इमरजेंसी में इसे मोबाइल भी रिचार्ज कर सकते हैं और जो गिम्बल में बैटरी लगाएंगे वो भी उसको रिचार्ज कर देगा। तो ये 2 in 1 काम करेगा। अब देखिए एक और इस तरह से ऑन ऑफ करने के लिए स्विच ले लेंगे। ये क्यों ले रहे हैं वो आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो देखिए ये जो तीनों स्विच है उनके लिए हमें यहाँ और यहाँ पे मार्क लगा करके ग्रुप कटिंग करना होगा। और देखिए ये जो पावर बैंक मॉड्यूल है उसके लिए हमें यहाँ पे साइड में ग्रुप कटिंग करना होगा मार्क लगा करके। तो चलिए फटाफट से कटिंग कर लेने के बाद आपसे मिलते हैं। A few minutes later. तो देखिए ग्रुप कटिंग कर लेने के बाद ये जो पीवीसी शीट है इसमें तीनों स्विच को लगा करके सुपर ग्लू की हेल्प से चिपकाना होगा। और देखिए जो ग्रुप कटिंग है इसमें पावर बैंक मॉड्यूल लगा करके सुपर ग्लू की हेल्प से चिपकाना होगा। तो चलिए फटाफट से सारे कंपोनेंट्स को लगा करके सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका लेते हैं। अब देखिए जो पावर बैंक मॉड्यूल है उसको पावर देने के लिए रहे 2 18650 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी। ये दोनों बैटरी का इस यहाँ पे काफी मस्त तरीके से वर्क करेंगी। और देखिए जो दोनों बैटरी है इन्हें हमें टेप से चिपकाना होगा ताकि ये निकले ना। तो देखिए ये रहे टेप। तो चलिए फटाफट से इन्हें टेप की हेल्प से चिपका लेते हैं। तो देखिए टेप से अच्छे से बैटरी को चिपका लेने के बाद इन दोनों बैटरी को हमें पैरेलल कनेक्शन करना होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ और नेगेटिव नेगेटिव एक साथ। तो देखिए ये रहे 2 वायर ब्लैक और रेड। तो देखिए पॉजिटिव पे हम रेड वायर कनेक्शन कर देंगे और नेगेटिव पे ब्लैक वायर। तो चलिए कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए दोनों बैटरी पे वायर को कनेक्शन कर लेने के बाद इन दोनों बैटरी को बॉक्स के अंदर कुछ इस टाइप से लगा देंगे। देखिए बैटरी को बॉक्स के अंदर लगा लेने के बाद बैटरी के दोनों जो वायर, चलिए पावर बैंक मॉड्यूल पे कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए बैटरी के वायर को पावर बैंक मॉड्यूल पे कनेक्शन कर लेने के बाद अब इसे ले लेंगे। देखिए जो दोनों टाइप के स्विच हैं इन दोनों टाइप के स्विच को अलग अलग हमें कनेक्शन करना होगा। लिमिट स्विच का अलग कनेक्शन होगा और ये जो पीला वाला स्विच है उसका अलग कनेक्शन होगा। तो चलिए फटाफट से कनेक्शन कर लेने के बाद आपसे मिलते हैं। फाइनली कनेक्शन हो चुका है कंप्लीट। चलिए आप लोग को पहले बता देता हूँ। तो देखिए बैटरी से जो ब्लैक वायर आ रहा है पावर बैंक मॉड्यूल के हमने नेगेटिव पॉइंट पे कनेक्शन कर दिया हूँ। अब देखिए पावर बैंक मॉड्यूल के नेगेटिव पॉइंट पे हमने ब्लू वायर कनेक्शन करके लिमिट स्विच के इन दोनों पॉइंट पे हमने कनेक्शन कर दिया हूँ। अब देखिए जो बैटरी से रेड कलर का वायर आ रहा है पावर बैंक मॉड्यूल के हमने पॉजिटिव पॉइंट पे कनेक्शन कर दिया हूँ। अब देखिए पावर बैंक मॉड्यूल के पॉजिटिव पॉइंट पे हमने व्हाइट वायर कनेक्शन करके दोनों लिमिट स्विच के बीच वाले पॉइंट पे कनेक्शन कर दिया हूँ। यहाँ तक अच्छे से आप लोग वायरिंग समझ गए होंगे। अब देखिए ब्लैक वायर हमने इस टाइप से लिया हूँ, उसको हमने लिमिट
लिमिट स्विच के इस वाले पॉइंट पे कनेक्शन कर दिया और रेड वायर लेकर के हमने लिमिट स्विच के इस वाले पॉइंट पे कनेक्शन कर दिया हूँ। अब देखिए एक हमने येलो वायर लेकर के लिमिट स्विच के बीच वाले पॉइंट पे कनेक्शन करके इस वाले स्विच की इस वाले लेग पे कनेक्शन कर दिया हूँ। अब देखिए जो दोनों वायर बचे हैं इनको हम सिंपली किसी मोटर पे कनेक्शन कर देंगे और इन दोनों लिमिट स्विच की हेल्प से हम उस मोटर के डायरेक्शन को कंट्रोल करेंगे। और देखिए जो येलो वाला स्विच है इसकी हेल्प से हम दूसरे वाले मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए कंट्रोल करेंगे। तो आई होप गाइस यहाँ तक आप लोग अच्छे से वायरिंग को समझ चुके होंगे। अब देखिए जो पीवीसी शीट है उसको कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगा करके चलिए इसको सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका लेते हैं। अब देखिए 4 इस टाइप से पीवीसी शीट का टुकड़ा ले लेना होगा। इन चारों पीवीसी शीट में से 2 पीवीसी शीट को अभी चिपकाएंगे। देखिए इन पीवीसी शीट को हम कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगा करके सुपर ग्लू की हेल्प से चिपकाएंगे। तो चलिए चिपका लेते हैं। तो देखिए इन दोनों पीवीसी शीट को अच्छे से चिपका लेने के बाद ये जो दोनों पीवीसी शीट बचे इनको हम कुछ इस टाइप से यहाँ पे चिपकाएंगे। उससे पहले हमें ऊपर की साइड स्क्वायर फ्रेम पीवीसी शीट का चिपकाना होगा। तो उसको बनाने के लिए देखिए ये रहे कुछ पीवीसी शीट के टुकड़े। तो चलिए आप लोग को इन पीवीसी शीट के टुकड़ों का मेजरमेंट बता देता हूँ। पीवीसी शीट का डायमीटर है 2 सेंटीमीटर और लेंथ है 5 सेंटीमीटर। और आप लोग बता दूं कि इन चारों पीवीसी शीट का मेजरमेंट सेम है। तो देखिए इन पीवीसी शीट को हमें कुछ इस टाइप से सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका करके फ्रेम बनाना होगा। तो चलिए फटाफट से चिपका करके फ्रेम बना लेते हैं। A few moments later. तो देखिए गाइस सारे पीवीसी शीट को चिपका करके इतना रेडी कर लेने के बाद इस पे हमने सैंड पेपर की हेल्प से रब भी कर दिया ताकि देखने में काफी मस्त लगे। अब देखिए एक हमें गियर मोटर चाहिए इसमें लगाने के लिए जिसका आरपीएम बहुत कम हो। तो उसके लिए देखिए हमें एक इस टाइप से सिंक्रोनस गियर मोटर ले लेना होगा। और आप लोग को बता दूं कि ये जो गियर मोटर है ये एसी पे चलता है तो इसको डीसी में कन्वर्ट करना होगा। तो चलिए फटाफट से इसे मॉडिफाई कर लेते हैं। देखिए कुछ इतना मॉडिफिकेशन करने के बाद इस गियर के चारों साइड मैग्नेट लगा हुआ था। देखिए कुछ इस टाइप से, लेकिन हमने उस मैग्नेट को निकाल दिया क्योंकि ये बार बार लोहे से चिपक करके रुक रहा था, इसलिए हमें उस मैग्नेट को निकालना पड़ा। तो चलिए जैसा गियर लगा हुआ था जिस टाइप से उसी तरीके से लगा करके कंप्लीट कर लेते हैं मॉडिफिकेशन को। तो फाइनली मॉडिफिकेशन को कंप्लीट कर लेने के बाद देखिए ये जो वायर निकला हुआ, चलिए इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए वायर को कट कर लेने के बाद देखिए ये जो दोनों वायर निकले, चलिए मोटर पे वायर को कनेक्शन कर लेते हैं। मोटर पे अच्छे से कनेक्शन कर लेने के बाद चलिए इस गियर मोटर के इसके अंदर लगा लेते हैं। लगा लेने के बाद देखिए यहाँ पे ये अटक रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे हमें मार्क लगा करके इसको कटिंग करना होगा। तो चलिए मार्क लगा करके कटिंग करके लाते हैं। A few minutes later. तो देखिए कटिंग कर लेने के बाद चलिए इस गियर मोटर के इसके अंदर लगा लेते हैं। तो देखिए गियर मोटर को इसके अंदर लगा लेने के बाद अब ऊपर के साइड से बंद करना होगा। तो बंद करने के लिए देखिए ये रहे हमने पीवीसी शीट में से छोटा सा पीस कटिंग कर लिया हो। और देखिए ये जो गियर मोटर का शाफ्ट निकला हुआ उसके लिए हमें मार्क लगा करके यहाँ पे होल करना होगा। तो चलिए होल कर लेते हैं। A few moments later. तो देखिए पीवीसी शीट में होल कर लेने के बाद चलिए सिंपली इस पीवीसी शीट को इसके अंदर लगा लेते हैं। लगा लेने के बाद इसको सुपर ग्लू की हेल्प से चिपकाएंगे। उससे पहले हमें वायरिंग करना होगा। तो चलिए फटाफट से इस मोटर को निकाल करके वायरिंग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपसे मिलते हैं। तो देखिए वायरिंग को कंप्लीट कर दिया। चलिए इस गियर मोटर को इसके अंदर लगा लेते हैं। तो देखिए गियर मोटर को अंदर कर लेने के बाद अब देखिए ये जो पीवीसी शीट है इसको हम यहाँ पे लगा करके सुपर ग्लू की हेल्प से चिपकाएंगे। उससे पहले जो ये ब्लैक वाला वायर उसको बाहर निकालने के लिए जुगाड़ करना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम मार्क लगा करके होल कर देंगे। तो चलिए होल करके लाते हैं। A few
minutes later. देखिए पीवीसी शीट में होल कर लेने के बाद अब एक इस टाइप से लोहे का पत्ती ले लेंगे। अगर आप लोग के पास इस टाइप से पत्ती नहीं तो आप इसकी जगह स्प्रिंग का भी यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छा काम करेगा। तो देखिए इस पत्ती को चलिए पीवीसी शीट में लगा करके सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका लेते हैं और जो ब्लैक वायर है उसको इस पे सोल्डिंग कर लेते हैं। चलिए इतना कर लेने के बाद आपसे मिलते हैं। देखिए अच्छे से सोल्डिंग कर लेने के बाद चलिए इस पीवीसी शीट को इसमें लगा करके सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका लेते हैं। अब देखिए एक स्टेज से 25 mm बिजली फिटिंग का पाइप ले लेंगे। इसका लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर। और देखिए एक स्टेज से लोहे में से सर्कल कटिंग कर लेना। और देखिए हमने बीच में 8 mm होल भी कर दिया हूँ। और देखिए इस टाइप से हमने पीवीसी शीट में से छोटे छोटे सर्कल कटिंग कर लिया हूँ। तो चलिए फटाफट से इन सबों को असेंबल कर लेते हैं। देखते रहिए हम किस तरीके से असेंबल करते हैं। देखिए यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेने के बाद इसको हमने सुपर ग्लू की हेल्प से अच्छे से चिपका दिया। अब देखिए यहाँ पे हमें पीवीसी शीट चिपकाना होगा। तो उसके लिए देखिए ये रहे पीवीसी शीट। तो चलिए आप लोगों को इन दोनों पीवीसी शीट का मेजरमेंट बता देता हूँ। तो इन दोनों पीवीसी शीट का डायमीटर है 23 mm और लेंथ अभी डिसाइड नहीं, वो आगे वीडियो में पता चल जाएगा। अब देखिए ये जो दोनों वार है, इन दोनों वार को हमें इस पीवीसी शीट के अंदर से पास करना होगा। तो उसके लिए देखिए ये रहे पीवीसी शीट। चलिए आप लोग को इस पीवीसी शीट का मेजरमेंट बता देता हूँ। तो इसका डायमीटर है 5 mm और लेंथ आप लोग को बताया हूँ कि अभी डिसाइड नहीं, वो आगे वीडियो में पता चली जाएगा। तो चलिए फटाफट से इन दोनों पीवीसी शीट को हमें यहाँ पे चिपकाना होगा। तो चलिए सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका लेते हैं। देखिए दोनों पीवीसी शीट को चिपका करके लगे आते हो गाइस। हमने ऊपर वाले पीवीसी शीट को भी चिपका दिया हो। अब देखिए ये जो बना है उसको हमें गर्म करके बेंड करना होगा। तो चलिए गर्म करके बेंड करके लाते हैं। A few moments later. तो देखिए गर्म करके बेंड कर लेने के बाद लगे तो हमने इस पीवीसी शीट को कट भी कर दिया हो। तो चलिए अब इस पीवीसी शीट का मेजरमेंट बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का पीवीसी शीट का लेंथ है 5.5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक का पीवीसी शीट का लेंथ है 8.5 सेंटीमीटर। अब देखिए इस पीवीसी शीट के यहाँ पे और इसके अपोजिट साइड हमें सैंड पेपर की हेल्प से राउंड करना होगा ताकि इसको यहाँ पे अच्छे से चिपका सके। तो चलिए इसको रफ करके लाते हैं। A few minutes later. तो देखिए दोनों साइड सैंड पेपर की हेल्प से रफ कर लेने के बाद देखिए इस पीवीसी शीट में जो हमने होल बनाया था वार को निकालने के लिए चलिए इस वार को निकाल करके इस पीवीसी शीट को सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका लेते हैं। पीवीसी शीट को अच्छे से चिपका लेने के बाद अब देखिए एक स्टेज से 25 mm बिजली फिटिंग का पाइप ले लेंगे। और आप लोग को बता दूं कि इस पाइप का लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर। तो देखिए इस पाइप को हम कुछ स्टेप से यहाँ पे लगाएंगे। तो उससे पहले हमें इस वायर को इस पाइप के अंदर से निकालना होगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे मार्क लगा करके होल करना होगा। तो चलिए होल करके लाते हैं। A few moments later. तो देखिए जहाँ पे हमने पीवीसी पाइप में मार्क लगाया था होल करने के लिए, होल कर लेने के बाद देखिए जो वायर, चलिए पीवीसी पाइप के अंदर से वायर को निकाल लेते हैं और पीवीसी पाइप को चलिए सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका लेते हैं। देखिए पीवीसी पाइप को अच्छे से चिपका लेने के बाद देखिए जो पीवीसी शीट से हमने कुछ इस टाइप से बनाए उसी तरीके से एक और बनाना होगा। तो देखिए आप लोग का टाइम बचाने के लिए हमने इस टाइप से पहले ही बना लिया है। चलिए आप लोग को इस पीवीसी शीट का मेजरमेंट बता देता हूँ। तो देखिए इस पीवीसी शीट का डायमीटर है 23 mm और देखिए यहाँ से यहाँ तक का पीवीसी शीट का लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर और देखिए यहाँ से यहाँ तक का पीवीसी शीट का लेंथ है 8 सेंटीमीटर और देखिए यहाँ से यहाँ तक का पीवीसी शीट का लेंथ है 3.5 सेंटीमीटर। और देखिए इस पीवीसी शीट को हमें दोनों साइड से इसे राउंड करना होगा ताकि हम इसको यहाँ पे अच्छे से चिपका सके। तो चलिए फटाफट से इसे रफ करके लाते हैं। और देखिए इस वायर को पाइप के अंदर से बाहर निकालना होगा। तो चलिए यहाँ पे मार्क लगा करके होल कर लेते हैं। A few minutes later. तो देखिए जहाँ पे हमने पीवीसी पाइप में मार्क लगाया था होल करने के लिए, होल कर लेने के बाद देखिए ये जो पीवीसी शीट है इसको भी हमने दोनों साइड सैंड पेपर की हेल्प से रफ कर दिया हूँ। अब देखिए ये जो वायर है चलिए इस पाइप के अंदर से निकाल करके इस पीवीसी शीट में से भी निकाल करके चलिए इस पीवीसी शीट को सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका लेते हैं।
तो देखिए पीसी सीट को अच्छे से चिपका लेने के बाद अब देखिए एक स्टार से 25 mm बिजली फिटिंग का पाइप ले लेंगे। इस पाइप का लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर और देखिए इस पाइप को हम कुछ इस टाइप से यहाँ पे चिपकाने वाले हैं। उससे पहले हमें वायर के लिए पीसी पाइप में होल करना होगा ताकि इस पाइप के अंदर से वायर को निकाल सके। तो चलिए मार्क लगा करके होल कर लेते हैं। A few moments later. देखिए इस पाइप में जहाँ पे हमने मार्क लगाया था होल करने के लिए, होल कर लेने के बाद अब हमें एक बेरिंग चाहिए जो कि इस पाइप में फिक्स हो। तो देखिए ये रहा वो बेरिंग। तो चलिए इस बेरिंग को इस पीवीसी पाइप में लगा लेते हैं। देखिए पीवीसी पाइप के अंदर बेरिंग को लगा लेने के बाद अब देखिए एक स्टार से हमने पेन में से छोटा सा पीस कटिंग कर लिया। तो चलिए इस टुकड़ों को बेरिंग के अंदर लगा लेते हैं। देखिए बेरिंग के अंदर पेन के टुकड़ों को लगा लेने के बाद देखिए जो वायर है चलिए पीवीसी पाइप के अंदर से निकाल करके इस पाइप को सुपर ग्लू के हेल्प से चिपका लेते हैं। देखिए पीवीसी पाइप को अच्छे से चिपका लेने के बाद एक और 25 mm बिजली फिटिंग का पाइप ले लेंगे। तो चलिए इसका लेंथ बता देता हूँ। तो इसका लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर। देखिए इस पाइप को हम कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए इसके अंदर लगाने पे ये ढीला हो रहा था, उसके लिए देखिए हमने पीवीसी सीट में से सर्कल इस टाइप से कटिंग कर दिया हूँ और बीच में होल कर दिया हूँ ताकि पेन में फंसा करके इसे सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका सके। तो चलिए फटाफट से इतना कर लेने के बाद आपसे मिलते हैं। A few minutes later. देखिए इसको अच्छे से सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका लेने के बाद यहाँ पे हमें पीवीसी सीट चिपकाना होगा। तो देखिए आप लोगों का टाइम बचाने के लिए हमने इस टाइप से पहले ही बना लिया और आप लोगों को बता दूं कि बस इसका डिजाइन चेंज है, बाकी सब जिसे हमने पहले बनाया था उसी तरीके से इसको भी बनाया। तो देखिए यहाँ पे हमें सैंड पेपर की हेल्प से राउंड करना होगा ताकि इसको हम यहाँ पे अच्छे से चिपका सके। तो चलिए फटाफट से इसे राउंड करके लाते हैं। A few moments later. देखिए पीवीसी सीट को रफ कर लेने के बाद लग गया तो हमने नीचे की साइड स्लोट कटिंग भी कर दिया ताकि यहाँ से वायर निकल सके। अब देखिए इसको यहाँ पे लगा रहे हैं तो वायर छोटा पड़ा, तो उसके लिए हमें इस वायर को बड़ा करना पड़ेगा। तो देखिए ये रहे वायर। तो चलिए फटाफट से इन वायर को सोल्डिंग कर लेते हैं। देखिए वायर को सोल्डिंग कर लेने के बाद उस वायर को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे हमें मार्क लगा करके होल करना होगा। तो चलिए होल करके लाते हैं। A few minutes later. तो देखिए पीवीसी पाइप पे होल करने के लिए मार्क लगा था। होल कर लेने के बाद देखिए जो दोनों वायर है चलिए इस पाइप के अंदर से वायर को निकाल लेते हैं। देखिए दोनों वायर को बाहर निकाल लेने के बाद इस पीवीसी सीट के अंदर से दोनों वायर को बाहर निकाल करके चलिए इस पीवीसी सीट को सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका लेते हैं। तो देखिए पीवीसी सीट को अच्छे से चिपका लेने के बाद अब हमें यहाँ पे मोबाइल स्लाइड करने के लिए जुगाड़ लगाना होगा। तो देखिए ये रहा वो जुगाड़ जो कि हमने पीवीसी सीट का बना लिया है आप लोग को टाइम बचाने के लिए। अब देखिए एक हमें 25 mm बिजली फिटिंग का पाइप ले लेना होगा। इसका लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर और देखिए इस पाइप को हम इस पे चिपकाने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से इसे सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका लेते हैं। अब देखिए एक हमें इस टाइप से 5 वोल्ट मोटर ले लेना होगा। इस मोटर को देखिए हम कुछ इस टाइप से इसके अंदर लगाएंगे। उससे पहले हमें वायर के लिए यहाँ पे मार्क लगा करके होल करना होगा। तो चलिए फटाफट से होल करके लाते हैं। A few moments later. देखिए जहाँ पे हमने मार्क लगाया था होल करने के लिए, होल कर लेने के बाद चलिए इसको इसमें लगा लेते हैं। लगा लेने के बाद देखिए ये जो दोनों वायर है चलिए इन होल में से वायर को बाहर निकाल करके मोटर पे फटाफट से इन वायर को सोल्डिंग कर लेते हैं। देखिए दोनों वायर को मोटर पे सोल्डिंग कर लेने के बाद मोटर को चलिए पीवीसी पाइप के अंदर लगा लेते हैं। A few minutes later. देखिए मोटर को अच्छे से लगा देने के बाद मोटर के साथ पे हमें यहाँ पे ब्लेड लगाना हो ताकि जब भी हम मोटर को ऑन करके वीडियो इस गिम्बल से शूट करें तो वीडियो स्टेबल बने। तो उसके लिए देखिए हमारे पास एक जुगाड़ है। अब देखिए एक इस टाइप से डीवीडी कैसेट होल्डर ले लेंगे। इसको हमने डीवीडी के अंदर से निकाला है और देखिए इस टाइप से पीवीसी सीट में से सर्कल कटिंग कर लेना है और देखिए हमने बीच में होल कर दिया और साइड साइड होल कर दिया ताकि हम जो ब्लेड लगाए उसको टाइट कर सके। तो देखिए इसको हमें यहाँ पे लगा करके सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका देना होगा। तो चलिए चिपका लेते हैं। देखिए इसको अच्छे से सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका लेने के बाद अब देखिए एक इस टाइप से ब्लेड ले लेंगे। इस ब्लेड को हमने देखिए इस एसएसडी में से निकाला जो कि ये कंप्यूटर का है। अब देखिए जो ब्लेड है चलिए इसको इसमें लगा करके स्क्रू की हेल्प से टाइट कर लेते हैं ब्लेड को। देखिए ब्लेड को अच्छे से टाइट कर लेने के बाद चलिए इस ब्लेड को मोटर के शाफ्ट में लगा लेते हैं।
अब देखिए जो मोबाइल है इसको हम कुछ इस टाइप से यहाँ पे लगाएंगे। तो इस मोबाइल को रोकने के लिए हमें यहाँ पे मोबाइल होल्डर लगाना होगा। तो मोबाइल होल्डर के लिए देखिए हम ये वाला मोबाइल होल्डर का यूज कर रहे हैं और देखिए इस होल्डर को हमें यहाँ पे रोकना होगा। तो इसको रोकने के लिए चलिए फटाफट से वो जुगाड़ देख लेते हैं। देखिए मोबाइल होल्डर को अच्छे से टाइट कर लेने के बाद नीचे की साइड ये खुला है, तो इसको बंद करने के लिए हम पीवीसी सीट का यूज करेंगे। तो देखिए ये रहा पीवीसी सीट और देखिए हमने बीच में होल कर दिया ताकि यहाँ पे ट्राइपॉड टाइट कर सके। उस ट्राइपॉड को टाइट करने के लिए यहाँ पे हमें नट लगाना होगा। तो देखिए ये रहा नट और इस नट को रोकने के लिए देखिए हमने पीवीसी सीट में से इस टाइप से छोटा सा पीस कटिंग कर लिया और बीच में होल कर दिया। तो चलिए इस पीस को लगा करके सुपर ग्लू की हेल्प से चिपका लेते हैं। पीवीसी सीट को चिपका लेने के बाद देखिए गाइस जहाँ जहाँ पे हमने पीवीसी पाइप लगाया वहाँ पे खुला है। तो उसके लिए देखिए ये रहे प्लास्टिक के पीवीसी सीट के सर्कल। तो चलिए फटाफट से इन्हें चिपका करके कंप्लीट कर लेते हैं। सभी सर्कल को चिपका लेने के बाद देखिए अब इस गिम्बल को खड़ा करने के लिए हमें नीचे की साइड ट्राइपॉड लगाना होगा। तो देखिए आप लोग का टाइम बचाने के लिए हमने इस टाइप से पहले ही ट्राइपॉड बना लिया हूँ। आप लोग को बता दूं कि काफी ज्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, इसलिए हम इस ट्राइपॉड को बनाना नहीं सिखा रहा हूँ। अगर आप लोग को ट्राइपॉड बनाना सीखना है तो हमारे चैनल पे जा करके बहुत सारे वीडियो उन पे जा करके सीख सकते हैं ट्राइपॉड को कैसे बनाते हैं। तो चलिए इस ट्राइपॉड को गिम्बल में लगा करके फटाफट से टाइट कर लेते हैं। तो फाइनली गिम्बल बन करके रेडी हो गया। चलिए फटाफट से आप लोगों को पहले ओवरव्यू बता देता हूँ, फिर इसके बाद टेस्टिंग भी करके आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो देखिए ये जो येलो वाला स्विच है इसको ऑन करने से ये मोटर ऑन हो जाएगा ताकि जब भी हम इस गिम्बल से वीडियो शूट कर रहे हैं तो वो स्टेबल शूट हो सके। अब देखिए ये जो दो स्विच है इसकी हेल्प से हम इसको रोटेट करवाएंगे। देखिए कुछ इस टाइप से, देखिए काफ़ी मस्त तरीके से ये वर्क कर रहा है। और देखिए नीचे की साइड जो स्टैंड लगा है इसकी हेल्प से हम इस गिम्बल को कहीं भी इस टाइप से खड़ा कर सकते हैं। देखिए काफ़ी मस्त तरीके से ये गिम्बल खड़ा हो चुका है। चलिए अब इसमें स्मार्टफोन लगा लेते हैं, फिर इसके बाद टेस्टिंग करते हैं। देखिए ये रहा हमारा स्मार्टफोन। तो चलिए इसको इसमें लगा लेते हैं, कुछ इस टाइप से लगा करके इसको टाइट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड काफ़ी मस्त तरीके से ये होल्ड हो चुका है और गिर भी नहीं रहा है। इस तरीके से हम वीडियो को भी शूट कर सकते हैं। और देखिए इसमें जो पावर बैंक लगा है, चलिए उसको टेस्टिंग करके आप लोग को दिखा देता हूँ। तो देखिए ये रहा डाटा केबल। चलिए इसको इसमें लगा लेते हैं। पहले इसको यहाँ पे लगा देंगे और इसको यहाँ पे लगा देंगे। देखिए गाइस चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे रेड कलर की एलईडी भी ग्लो करना स्टार्ट हो चुका है। इस तरीके से हम मोबाइल को इमरजेंसी में रिचार्ज कर सकते हैं। अगर इस पावर बैंक को रिचार्ज करना है तो उसके लिए हमें इसको यहाँ से निकाल करके, चलिए चार्ज इसको भी लगा करके आप लोग को दिखा देता हूँ। इसको लगा देंगे यहाँ पे और कोई भी एडेप्टर ले करके उसमें लगा देंगे। देखिए गाइस चार्जिंग होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे रेड कलर की एलईडी ब्लिंक कर रही है। इस तरीके से हम इसको चार्ज कर सकते हैं गिम्बल को। चलिए इसको निकाल लेते हैं, बाद में इसको रिचार्ज कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड काफ़ी मस्त तरीके से इसके अंदर का पावर बैंक काम कर रहा है और काफ़ी मस्त तरीके से स्मार्टफोन को भी ये रिचार्ज कर दे रहा है। चलिए गाइस आप लोगों को इस तरीके से चला करके दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से ये वर्किंग करेगा। तो चलिए चलते हैं आउटडोर, इसके बाद टेस्टिंग करके आप लोग को दिखाने वाला हूँ लाइव। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए गाइस आउटडोर आ चुका हूँ। चलिए इस गिम्बल से वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप लोग को दिखाता हूँ। अब चलिए जो इसका मोटर है रोटेट वाला, उसको चलिए ऑन करके आप लोग को दिखाता हूँ। इस तरीके से तो हिल रहा था लेकिन अब स्टेबल हो जाएगा।
अब चलिए इससे वीडियो शूट करते हैं। तो देखा फ्रेंड आप लोगों ने इसका क्लिप वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब स्टूडियो पे चलते फिर इसके बाद आपसे बातें करते हैं। तो देखा फ्रेंड आप लोगों ने काफ़ी मस्त तरीके से गिम्बल वर्क कर रहा था, कितनी स्टेबल तरीके से वीडियो को भी ये शूट कर ले रहा था। इस तरीके से हम इस गिम्बल से वीडियो को शूट कर सकते हैं। जो लोग गाइस कंटेंट क्रिएटर है वो तो जरूर बना लीजिएगा इस गिम्बल से, ताकि किसी भी वीडियो को आप स्टेबल तरीके से शूट कर सके। तो फ्रेंड आप लोगों को ये कैसा लगा गिम्बल वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, बूम।